नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम साथियों सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये जो क्लास है आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहें और ये रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए जाएंगे और ये एचपीडी पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। आरआरसी हाजीपुर 14/12/2008 को पूछे गए प्रश्न। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल के पीएच मान की बात करेंगे तो इसका पीएच मान होता है 7। ठीक है, यही मैं आपको बता देता हूँ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो अगर एनीमिया की बात करेंगे तो यह लोहे की कमी से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह तो यह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, इसी को शुगर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं, याद रखेंगे, हाइड्रोफोन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अगर आपसे पूछ ले त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण की तो विमा आपसे पूछ सकता है। विमा तो याद रखेंगे त्वरण की विमा होती है Lt-2। Lt-2 इसकी विमा होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर की बात करेंगे, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। यह आंखों से संबंधित रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, याद रखेंगे, और इसे डीबी से डिनोट करते हैं, डीबी, डेसिबल। आरआरबी अजमेर 14/12/2008 को पूछे गए प्रश्न। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है, यह नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम एक प्रकार का तार होता है और इसकी कुंडली बनी होती है। प्रश्न है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। फैराडे के नियम में फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है? प्रशीतित तो जितने भी प्रशीतित होते हैं इसमें ताप क्रम को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य होता है। आरआरबी इलाहाबाद 4/1/2009 से पूछे गए प्रश्न। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हैजा, जो हैजा होता है, हैजा एक बीमारी है और यह जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण यह फैलता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको NaCl से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? जो आपकी आग बुझाने वाली गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार तो यह टीन एवं सीसा का बना होता है। फ्यूज का तार, टीन मतलब होता है Sn, टीन को Sn से डिनोट करते हैं, सीसे को Pb से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, और इनके मिश्रण का बना होता है फ्यूज का तार। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? जो शुष्क सेल होते हैं इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी हाइड्रोजन संलयन जो है आपका नाभिकीय संलयन के तहत ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के जो रस होते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और इसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, आरआरबी चेन्नई 18/1/2009 से पूछे गए प्रश्न। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? भाप का अतितापन की बात करेंगे, यह उच्च दाब या अचर दाब पर किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या कहलाता है? 273 डिग्री तापमान कहलाता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप 273 डिग्री मतलब सॉरी यहाँ पे -273 डिग्री है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप कहलाता है, याद रखेंगे।
साथियों आप देख सकते हैं ये रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पेज नंबर, अगर पेज की बात करेंगे तो पेज नंबर 31 से लेकर के आज की क्लास में हम पेज नंबर 32 करने वाले हैं। अभी ये पेज नंबर 31 चल रहा है। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है आपका, दिया सलाई के शीश में लगा फास्फोरस होता है, ये लाल फास्फोरस होता है, इसी को रेड फास्फोरस भी कहते हैं। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है, यह ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है, बर्नौली का थ्योरम। आरआरबी कोलकाता 25/1/2009 से पूछे गए प्रश्न। प्रतिबल का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, स्नेल का नियम आपका ये संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है, यह प्लीहा, प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट काम करता है, तो एक जो रॉकेट होता है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी इलाहाबाद 15/2/2009 को पूछे गए प्रश्न। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। अल्टरनेटिंग करंट, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर, याद रखेंगे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, रेक्टिफायर आपका चार्जेस, जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं, जितने भी लैपटॉप है मोबाइल है, इन सभी के चार्जर्स आपके रेक्टिफायर इनमें लगा होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये हाइड्रोजन, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का विद्युत अपघट्य होता है, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और साथियों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है, विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम का प्रयोग होता है, फैराडे का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है, जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स होना चाहिए, फ्लक्स नहीं होगा फ्लक्स, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई होता है, तो इसका विद्युत चुंबकीय इकाई होता है वेबर, वेबर होता है इसका विद्युत चुंबकीय इकाई, इसको फ्लक्स बोलते हैं, याद रखेंगे फ्लक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है यह नर्म लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स, इनका नाम था थेल्स। अगला प्रश्न है, ध्वनि कौन सी तरंग होती है, तो ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि में कौन सी तरंगे होती हैं, इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, याद रखेंगे। आरआरबी भोपाल 22/2/2009 को पूछे गए प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित होता है, CO2। अगला प्रश्न, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, वार्षिक तापमान वृद्धि यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है, इसका सबसे छोटा यूनिट होता है अणु, मॉलिक्यूल सबसे छोटे यूनिट के रूप में देखे जाते हैं। शीत रक्तीय प्रणाली कौन सा है, शीत रक्तीय प्रणाली की बात करेंगे तो छिपकली, छिपकली आपकी शीत रक्तीय प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, ट्यूबलाइट की बात करेंगे तो ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है, पारे की वाष्प एवं आर्गन गैस, पारे की वाष्प और आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरी होती है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। साथियों आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 31 है, ठीक है। आरआरबी इलाहाबाद 1/3/2009 को पूछे गए प्रश्न। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक है, तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है और अपेक्षिक घनत्व है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो भारी जल का अणुभार होता है 20 और भारी जल का सूत्र होता है D2O, भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, RDX का अन्य नाम क्या है, तो RDX का अन्य नाम होता है
साइक्लोनाइट इसका अन्य नाम होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का जो भार होता है यह इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। याद रखेंगे 1836 गुना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आरआरबी चंडीगढ़ 8/3/2009 को पूछे गए प्रश्न, सीसा एवं टिन का मिश्रण कहलाता है, इसे बोलते हैं सोल्डर। जब आप कहीं पे सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पे इसी सीसे और टिन का मिश्रण लगाया जाता है, सोल्डर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में 3.785 यानी कि 785 लीटर होते हैं एक गैलन में। अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन कहलाता है, नींद यानी कि जब आप सोते हो उसका अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरी। अगला प्रश्न है, रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है, तो रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग करते हैं फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आरआरबी जम्मू 22/3/2009 को पूछे गए प्रश्न, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, ये प्लेटलेट्स, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का जमना बंद हो जाता है, इसलिए विटामिन के इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है विटामिन के का। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से फ्रेनोलॉजी संबंधित होता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो यह क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश प्रवेश करता है तो और उसकी किरण का मुड़ना, यह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आरआरबी गोरखपुर 29/3/2009 से पूछे गए प्रश्न, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की शक्ति या गति को मापा जाता है, तो हवा की कितनी शक्ति है, कितना वेग है, इसको मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है, तो लाल और हरा रंग के मिलाने से पीला रंग मिलता है। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन की बात की जा रही है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, मान लीजिए दो कार्बन की एल्कीन बनानी है, तो C2 हो जाएगा 2C2, फिर 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2 हो जाए तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एथेन हो जाएगी, सॉरी एथीन हो जाएगी, एथीन। ठीक है, C2H4 को एथीन बोलेंगे। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो इसको केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल होता है, आपको पता होगा मिट्टी का तेल सभी ने देखा ही होगा, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, Na सोडियम। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए की संरचना जो है इसका हेलिक्स मॉडल, कौन सा मॉडल था अगर आपसे पूछ ले तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है, आप देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद 18/3/2009 को पूछे गए प्रश्न, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को रोकते हैं, सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव, देखिए सजातीय ध्रुव की बात करेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्लस माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों, अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, याद रखेंगे। पारे का क्वथनांक क्या है? पारे की क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है, तो UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक इसको दर्शाया जाता है। और ये आपका पेज नंबर 32 है, पेज नंबर 32 चल रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, आप कोई भी बैटरी लेते हैं तो बैटरी में EV लिखा रहता है, यहाँ पे EV, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं
ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, एनर्जी ले जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, याद रखेंगे। जो आपका क्रांतिक कोण सी होता है इससे अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग कब होगा? तो जबकि उसका रंग सफेद होता है तो वहां पे उसका टेम्परेचर अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁸। ये इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि इसका एक ही रीजन है, कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि क्यों होती है? प्रेशर के कारण, दाब के कारण जल में मतलब जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता है, याद रखेंगे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है। द्रव अवस्था पर रखने वाली धातु होती है पारा। पारा को Hg से डिनोट करते हैं, Hg हाइड्राजीरम, इसी को बोलते हैं हाइड्राजीरम या Hg। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कोई भी दो समांतर, मान लीजिए ये कोई दो समांतर आपके अवतल दर्पण रखे गए और इन दोनों के बीच अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो इसके प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे, सीरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है, यह जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं विषाणु। जितने भी वायरस होते हैं, विषाणु यानी कि वायरस, ये आपके जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। कैसे? आपने सभी ने कोरोना वायरस का जरूर नाम सुना होगा, कोरोना वायरस का नाम सभी ने सुना होगा। तो ये क्या होता था, मान लीजिए कैसे आपको कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें ये टच हो गया, तो ये निर्जीव वस्तु में टच हो गया तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जब उस मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे कोरोना वायरस चिपक गया है, लेकिन जब हम लोग या कोई भी व्यक्ति इसको टच करता है तो फिर ये उस पर इफेक्ट डालता है। लेकिन जब तक वो निर्जीव है तब तक उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ना तो वो बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है। तो गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर जस्ते को विलेपित किया जाता है। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? अभी बताया था 7, और जल का पीएच मान 7 होता है, और रक्त का पीएच मान बताया था 7.4। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ये है टाइट्रियम। टाइट्रियम आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? यह पर्ल कल्चर से प्राप्त की जाती है, याद रखें, पर्ल कल्चर बोलते हैं इसे। आरआरपी इलाहाबाद 12/4/2009 को पूछे गए प्रश्न, जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो यह पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण इसका आकार गोला होता है। अगला प्रश्न है, एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण होता है? तो इसका एक ही कारण है, उच्चतर आवृत्ति। उच्चतर आवृत्ति के कारण ही महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है, याद रखें, केरल त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत होता है? कैलामाइन की बात करेंगे, यह जस्ते का अयस्क होता है, याद रखेंगे। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। और धन, अगर देखा जाए तो धन ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एनोड। धन से जुड़े हुए को एनोड बोलते हैं और ऋण से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक होता है, भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और ये इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और
इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और ये खट्टे फलों से प्राप्त होती है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, धौमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धौमन सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। ये इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? BCG यह तपेदिक के लिए, तपेदिक यानी कि जो बुखार होता है उसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त लाल क्यों दिखता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है वह उसमें वेग समान होगा। मतलब कोई भी पिंड है जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है और स्थिर गति में वेग हमेशा समान होता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो विद्युत मरकरी जो लैंप होता है उसमें कम दाब पर पारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो वह है बाघ। बाघ सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत बेकार बात है। प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। जितने भी साथी हैं, एक बार लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता है कि आप एक लाइक कर सकें। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट। यह 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। RRB अहमदाबाद 10/5/2009 को पूछे गए प्रश्न आपको पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक होते हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होती है? इंसुलिन स्रावित होती है तो यह पैंक्रियाज में या अग्नाशय में स्रावित होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो यह एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है? तो यह है लौह यानी कि लोहा आवश्यक खनिज होता है, याद रखेंगे। और साथियों, ये आपका पेज नंबर 32 है। ये आपका पेज नंबर 32 है। प्रश्न है आपका, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको जॉन विल्हेल्म रिटर के द्वारा देखा गया सबसे पहले। अगला प्रश्न है, मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? मैक संख्या की बात करेंगे तो यह वायुयान में प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। वायुयान में मैक संख्या प्रयुक्त होती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब बढ़ जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है इसलिए पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। टिन को Sn से डिनोट करते हैं और शीशे को Pb से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह है न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? तो वह न्यूनतम संभावित टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे तो कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो यह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा हो जाता है। RRB गोरखपुर 31/5/2009 को पूछे गए प्रश्न, सामान्य मानव का रक्तचाप होता है? तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पूछ रहा है। तो सामान्य मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, यह सामान्य मानव का रक्तचाप होता है। आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक आनुवांशिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है? तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है? यह कुत्तों के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है और चमगादड़, जो आपके चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा भी पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न है, RRB इलाहाबाद 14/6/2009 को पूछे गए प्रश्न, मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित हैं? तो यह कीट वर्ग से संबंधित होते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी जो आवृत्ति है तो आवृत्ति घट जाएगी, याद रखेंगे। अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसकी आवृत्ति
आधी हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को तैयार करता है। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु की बात करेंगे तो यह प्रौढ़ संयोजक ऊतक होता है नाभि रज्जु। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था? तो यह वीनस। वीनस जो ग्रह है, वीनस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसे वर्ल्ड फ्लू बोलते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो इसे बोलते हैं H5N1। इसे H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आप जाएंगे, मान लीजिए कोई ऐसे खाली जगह पे जाते हैं, खाली कमरे पे जाते हैं, तो अगर आप एक बार हेलो बोल देंगे तो 2-3 बार आवाज आती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और ये कब होता है? जब क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है। और साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और साथियों, आज एक क्लास हम लेकर के आएंगे, MCQ क्लास होगी, MCQ, और उसमें 2018, 2019, 2020, 21 यहाँ तक के प्रश्न करवाए जाएंगे। RRB, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, RPF, SI, इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ बेस पर करवाए जाएंगे। तो हम उसमें टॉपिक वाइज करवाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें जो आपको इम्पोर्टेंट है। उसमें टॉपिक वाइज, यानी कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और आपका कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस, किस साइंस हम लोगों की चल रही है तो GS की हम लोग सोच रहे हैं कि GS को स्टार्ट किया जाए। तो GS में टॉपिक वाइज करते हैं। तो GS किस टॉपिक से स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, क्लास पसंद आई तो लाइक करके ही जाइएगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी को एक दिवाली गिफ्ट दिया जाएगा, सभी को दिवाली गिफ्ट दिया जाएगा। और वो दिवाली गिफ्ट क्या होगा ये आपको 30 तारीख को या 29 या 30 को मालूम चलेगा। ठीक है। और वो गिफ्ट आप सभी के लिए बेस्ट गिफ्ट होने वाला है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास में कंटिन्यू रहे। 29 या 30 को आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से, जो सभी के लिए बेस्ट होगा और आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,